गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा फोर्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था? कुरैश कबीले से था। अरब कबीले के संगठन का आधार क्या था? बुद्धिमत्ता भी था, उदारता भी, व्यक्तिगत साहस भी। सब कुछ देखकर ही कबीले का सरदार या संगठन बनाया जाता था। पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग क्या कहलाए? मुसलमान अथवा मुस्लिम कहलाए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कि सबसे उनका पवित्र स्थल कौन सा माना जाता था? मदीना। पैगंबर मोहम्मद की मक्का छोड़कर मदीना जाने की यात्रा क्या कहलाती थी? मक्का छोड़कर मदीना जब जाते थे तो हिजरा कहलाते थे। उस यात्रा को क्या बोलते थे? हिजरा। मोहम्मद साहिब का देहांत कब हुआ? 632 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद भाषा और संस्कृति की दृष्टि से कौन थे? अरबी थे। अरबी भाषा और अरबी संस्कृति के थे वो। किस धर्म के जीवित रहने के लिए आवश्यक शर्त है? उस पर विश्वास करने वाले लोगों को का जीवित रहना, उन्हें बाहरी खतरों से बचाना और इन लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना। ये सारी चीजें जरूरी हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। निम्नलिखित तीसरा खलीफा था जिसकी हत्या कर दी गई? उथमान था जिसकी हत्या कर दी गई थी। तीसरा खलीफा उथमान की हत्या कब हुई? 656 ईस्वी में हुई। उथमान की हत्या के बाद खलीफा कौन बना, यानी कि चौथा खलीफा कौन बना? अली बना। खलीफा अली की हत्या हुई थी। कूफा की एक मस्जिद में हुई थी खलीफा अली की हत्या। पहले उम्मयद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी किसको बनाया? दशमिक को। किसको बनाया? दशमिक को। अली जी और मोहम्मद की पत्नी आयशा के विरुद्ध लड़ाई क्या कहलाती थी? ऊंट की लड़ाई, बैलों की लड़ाई, तलवारों की लड़ाई, गुलाबों की? ऊंट की लड़ाई। नेक्स्ट है, अली की दूसरी लड़ाई हुई कहाँ? कूफा में, बगदाद में, सिक्किम में, दशमिक में? सिक्किम में। कहाँ हुई? उत्तरी मेसोपोटामिया में। कहाँ हुई? उत्तरी मेसोपोटामिया में। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की और रात्रि यात्रा से जुड़ा स्मारक डॉन ऑफ रॉक क्या था? डॉन ऑफ रॉक। उम्मयद वंश का उखाड़ फेंकने वाला आंदोलन क्या था? दवा। क्या था? दवा। दवा आंदोलन था जिससे उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका गया था। उबद अल मलिक का संबंध किससे था? उम्मयद वंश से था। अबद अल मलिक का संबंध उम्मयद वंश से था। खिलाफत में चलने वाले सोने का सिक्का था दिनार। क्या था? दिनार। बुहावी, बगदाद के जिसको बोला जाता है बुहावी, शासकों द्वारा धारण की गई उपाधि शहंशाह। क्या? शहंशाह की उपाधि उन्होंने धारण की थी। नीसापुर के महत्व को दर्शाने वाला तथ्य कौन सा है? यह सल्जुक तुर्कों की पहली राजधानी था, यह फरमानी इस्लामी शिक्षा का केंद्र था, यह उमर खयाम का जन्म स्थान था। सारी चीजें थी, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ? उपरोक्त सभी। तुगरिल बेल था तीसरा खलीफा, सल्जुक तुर्क, उम्मयद शासक, अब्बासी शासक। सल्जुक तुर्क था। तुगरिल बेग तथा उसके भाई ने खुरासान को कब जीता? 1037 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगरिल बेग और उसके भाई ने खुरासान को 1037 ईस्वी में जीत लिया था। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ इंजिल अथवा न्यू टेस्टामेंट क्या है? इंजिल अथवा न्यू टेस्टामेंट। धर्म युद्धों में विजय पाने वाले पश्चिमी देशों के नागरिक क्या कहलाते थे? फ्रैंक कहलाते थे। जो धर्म युद्धों में विजय प्राप्त कर लेते थे उनको क्या कहते थे? फ्रैंक। 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भाई धर्म युद्धों में जैसे ये पूछा गया, इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफाओं द्वारा किए गए धर्मांतरण का प्रभाव था राजस्व की कमी। खलीफाओं द्वारा नए शहरों की स्थापना का उद्देश्य अरब सैनिकों को बसाना था। खलीफाओं द्वारा बसाया गया फौजी शहर उपरोक्त सभी थे। कूफा भी खलीफाओं द्वारा बसाया गया था, बसरा भी और कायरा भी, और फौजी शहर ही इनको
माना जाता था। उमर खयाम ने लोकप्रिय किसको बनाया? रुबाई को। 4 पंक्तियों वाला छंद क्या कहलाता था? रुबाई। इस्लामी जगत में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी कहाँ? मस्जिद अल जामी में। कहाँ? मस्जिद अल जामी में। कलीला व मदीना में दी गई, क्या दी गई थी? जानवरों की कहानियां। 7वीं शताब्दी तक इस्लामी इतिहास में मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण पहलू था। धर्म भी था, समुदाय भी और राजनीति भी। तो उपरोक्त सभी लिखेंगे। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात क्या थी? फुस्तात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फातिमियों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? काहिरा को। किसको बनाया? काहिरा को। और धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाला कब गया? 1291 ईस्वी में। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कि इस्लामी देशों में बाजार के लेन देन के लिए सिक्के कौन सी धातु के बनाए जाते थे? चांदी के भी बनाए जाते थे, सोने के भी और तांबे के भी। 1001 रातों की जो कहानियां है उसका संबंध किससे है? अलिफ लैला व लैला से है। क्या है? अलिफ लैला व लैला से उसका संबंध है 1001 रातों की कहानियों का। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये एमसीक्यू क्वेश्चन किए। आप अच्छे से इनको राइट भी कर लेना और लर्न भी कर लेना। जिस भी बच्चे ने नोट्स तैयार नहीं किए हैं वो कम से कम अपने क्वेश्चन आंसर साथ साथ राइट कर लें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।